क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर बार असफल होकर भी आखिर सफल कैसे हो जाते हैं? क्या उनका भाग्य अच्छा होता है या उन्हें कोई गुप्त ज्ञान पता होता है? मगध में एक गरीब युवक था, बार बार असफल, हर बार टूटा हुआ। उसे लगता था मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से, और चाणक्य ने उससे सिर्फ एक बात कही, भाग्य नहीं बदलता, सोच बदलो। उस एक सीख ने एक गरीब युवक को बना दिया मगध का सबसे सम्मानित व्यापारी। आज की इस कहानी में जानिए, वो कौन सी नीति थी जो आपकी किस्मत भी बदल सकती है। मगध की धरती पर अशांति का समय था। राजदरबार में षड्यंत्र चल रहे थे, व्यापार में अस्थिरता थी और आम जनता भय और निराशा से घिरी हुई थी। ऐसे समय में तक्षशिला से एक तेजस्वी ब्राह्मण मगध पहुंचा। वे थे महान आचार्य चाणक्य। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था और वाणी में ऐसी शक्ति की शब्द सीधे हृदय में उतर जाए। लोग कहते थे, जो चाणक्य की नीति समझ ले, वह जीवन की हर बाजी जीत सकता है। मगध के एक छोटे से गांव में नंदन नाम का युवक रहता था। उसका परिवार पीढ़ियों से गरीब था। नंदन मेहनती था, लेकिन हर प्रयास में असफल हो जाता था। कभी उसने अनाज का व्यापार किया, नुकसान हुआ। कभी कपड़ों का काम शुरू किया, साझेदार धोखा दे गया। एक दिन वह निराश होकर बोला, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। उसी समय गांव में खबर फैली कि चाणक्य पास के आश्रम में ठहरे हैं। नंदन के मन में आशा की एक किरण जगी। वह तुरंत आश्रम पहुंचा। नंदन ने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, क्या भाग्य सब कुछ तय करता है? मैं मेहनत करता हूँ, फिर भी असफल क्यों हो जाता हूँ? चाणक्य ने शांत स्वर में पूछा। तुम असफल होने के बाद क्या करते हो? मैं दुखी हो जाता हूँ और नया काम शुरू कर देता हूँ। चाणक्य ने कहा, यही तुम्हारी पहली गलती है। तुम असफलता से सीखते नहीं, उससे भागते हो। पहला सबक, धैर्य की शक्ति। अगले दिन चाणक्य नंदन को खेतों में ले गए। एक किसान बीज बो रहा था। चाणक्य बोले, यदि यह किसान हर दिन बीज खोदकर देखे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या होगा? नंदन बोला, बीज नष्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही चाणक्य बोले, तुम हर प्रयास को समय दिए बिना छोड़ देते हो। धैर्य के बिना सफलता असंभव है। नंदन को अपनी गलती समझ में आने लगी। दूसरा सबक, संकट में अवसर। कुछ समय बाद मगध में अकाल पड़ा। लोग परेशान थे। बाजार में अनाज की कमी हो गई। नंदन घबरा गया। चाणक्य ने कहा, संकट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो रोते हैं, दूसरे जो समाधान ढूंढते हैं। नंदन ने पूछा, मैं क्या करूं? गांव के किसानों से बात करो। जिनके पास थोड़ा अनाज बचा है, उसे उचित मूल्य पर खरीदो। फिर जरूरतमंदों को सही दाम पर बेचो। न लाभ लो, न घाटा, विश्वास कमाओ। नंदन ने वैसा ही किया। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। तीसरा सबक, संगति का महत्व। नंदन के कुछ मित्र आलसी और नकारात्मक थे। वे हमेशा कहते, हम गरीब हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन चाणक्य ने पूछा, तुम अपने मित्रों से क्या सीखते हो? नंदन चुप हो गया। चाणक्य बोले, मनुष्य वही बनता है जिसके साथ वह समय बिताता है। यदि तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो सकारात्मक और कर्मठ लोगों के साथ रहो। उस दिन के बाद नंदन ने अपने मित्र बदल दिए। चौथा सबक, ज्ञान का महत्व। चाणक्य नंदन को आश्रम के पुस्तकालय में ले गए।
यहाँ जितना ज्ञान है वह किसी खजाने से कम नहीं, उन्होंने कहा। नंदन ने लेखा जोखा, व्यापार की नीति, बाजार की चाल और मनोविज्ञान पढ़ना शुरू किया। उसे समझ में आया कि पहले वह बिना योजना के काम करता था, अब वह हर निर्णय सोच समझकर लेने लगा। कुछ महीनों बाद एक बड़ा व्यापारी नंदन के पास आया। उसने साझेदारी का प्रस्ताव दिया, लेकिन शर्तें अनुचित थीं। पहले वाला नंदन लालच में आ जाता, लेकिन अब उसने मना कर दिया। व्यापारी ने उसे मूर्ख कहा। नंदन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस सौदे में सम्मान और संतुलन न हो वह लाभ भी नुकसान बन जाता है। यह चाणक्य की ही सीख थी। धीरे धीरे नंदन का व्यापार बढ़ने लगा। उसने कभी अत्यधिक लाभ की लालसा नहीं की, बल्कि विश्वास और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। कुछ वर्षों में वह मगध का सम्मानित व्यापारी बन गया। लोग उससे पूछते, तुम्हारी सफलता का रहस्य क्या है? वह कहता, धैर्य, सही संगति, ज्ञान और संकट में अवसर पहचानना। एक दिन नंदन फिर चाणक्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, क्या अब मेरा भाग्य बदल गया है? चाणक्य मुस्कुराए, भाग्य नहीं बदला, तुम बदल गए हो। जब मनुष्य अपनी सोच बदलता है तो परिस्थितियां स्वयं बदल जाती हैं। उन्होंने आगे कहा, भाग्य अवसर देता है, पर सफलता उसे मिलती है जो तैयार रहता है। नंदन की आंखों में आंसू आ गए। कहानी का सार, धैर्य के बिना सफलता संभव नहीं। संकट में अवसर छिपा होता है। संगति भविष्य तय करती है। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। सफलता एक निरंतर यात्रा है। आचार्य चाणक्य की यह सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी मगध के समय थी। यदि हम असफलता से भागने के बजाय उससे सीख लें, यदि हम धैर्य रखें और अवसर पहचानें, यदि हम सही लोगों का साथ चुनें और ज्ञान अर्जित करें, तो कोई भी परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती। भाग्य पर रोने से कुछ नहीं मिलता। अपने कर्मों को इतना शक्तिशाली बना लो कि भाग्य भी तुम्हारे सामने झुक जाए। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।